जगत गुरु भगवान की उपस्थिति भी कुछ देर में हमारे बीच हो रही है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और ये सब महामहोत्सव जो इतने विराट स्वरूप में आयोजित हो रहा है, इस महामहोत्सव के पीछे पूज्य गुरुदेव भगवान का वो पुरुषार्थ है जो हम सबको यहाँ खींच कर लाया है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए इन क्षणों का। पूज्य महाराज श्री दीदी माँ का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वे इस महोत्सव में आई हैं और वे पिछले वर्ष भी थीं। वे बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर धाम पर आती हैं। बालाजी भगवान का ये चित्र विग्रह और आज का ये स्मृति चिन्ह और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य सरकार ने उनका अभिनंदन किया। पूज्य दाती जी महाराज देश के एक विख्यात धर्म जगत के सिरमौर शीर्षस्थ संत, जिनकी उपस्थिति भी इस अवसर पर हमें प्राप्त हो रही है, उनका भी अभिनंदन पूज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज का ये अवसर, बेटियों के विवाह का ये महामहोत्सव अनेक कीर्तिमान रच रहा है। धीरे धीरे इस आयोजन को और विराट स्वरूप मिलेगा। बैठक व्यवस्था में जो लोग लगे हैं वो अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे। मंच पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो चलती रहें। आपकी व्यवस्था, आपकी कर्तव्य निष्ठा भी बनी रहे। जितनी भी बेटियां अभी रह गई हैं उनको लाना है, उनके यथा स्थान पर बैठाना है, उनके लिए पानी का इंतजाम, उनके लिए स्वल्पाहार का जो इंतजाम कल पूज्य महाराज श्री ने कहा था वो आप सुनिश्चित करेंगे। जो आगे के दोनों कक्षों में बैठक व्यवस्था में जो सेवादार नियत किए गए हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि साधु संत हों, भारत के हर गांव, हर शहर से आने वाला एक सामान्य श्रद्धालु हो, 8 देशों से आने वाले राजदूत हों या फिर 50 से ज्यादा देशों से आने वाले हमारे एनआरआई भाई बहन हों, सभी इस आयोजन में बेटी के परिवार का हिस्सा बनकर सम्मिलित हो रहे हैं और इस आयोजन को नई गरिमा प्रदान कर रहे हैं। पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज जो पूज्य सरकार से बड़ा लाड़ करते हैं और ऋषिकेश में उनके आश्रम में पूज्य सरकार ने 5 दिन तक ऊर्जा संचय समागम किया था और वो अद्भुत महोत्सव मां गंगा के किनारे पर जब हुआ था तो भारत ने एक नई तस्वीर देखी थी। पूज्य महाराज श्री बुद्धि की शुद्धि का जो प्रकल्प ऊर्जा संचय समागम के माध्यम से चलाते हैं, उसका साक्षी पूज्य चिदानंद स्वामी जी महाराज का आश्रम जो ऋषिकेश में स्थित है वो बना था। लोकेश मुनि जी महाराज जो जैन सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी आज बेटियों का इस जो पावन महोत्सव है उसमें सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। और अभी दिल्ली में एक सत्संग के दौरान दोनों की जब भेंट हुई तो वहां का जो संबोधन था वो देश ने सुना, कैसे संत परंपरा, सनातन परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है, वो भी हमने देखा। ये वो अवसर है जब भारत के तमाम मठ मंदिरों से, भारत के तमाम ज्ञान की पीठों से संत वृंद हमारे बीच पधारे हैं। हम उन सभी का अभिनंदन तो कर ही रहे हैं। पूज्य सरकार उन्हें स्मृति चिन्ह स्वरूप बालाजी का विग्रह सौंप रहे हैं। पूज्य संजय कृष्ण सलिल जी महाराज देश के एक जाने माने कथा व्यास, भगवत चर्चा के माध्यम से देश को ठाकुर जी की लीलाओं के माध्यम से नई ऊर्जा देने वाले सलिल जी महाराज भी पधार चुके हैं। उनका स्वागत और वंदन। और ये अवसर अब पूज्य मृदुलकांत जी महाराज से मिलने का है। ब्रजधाम से पधारे पूज्य मृदुलकांत जी महाराज, जब महाराज जी हिंदू एकता पदयात्रा के लिए वृंदावन पहुंचे तब पूज्य मृदुलकांत जी महाराज ने वहां बहुत व्यवस्थाएं जुटाई, खूब परिश्रम किया। और ब्रजधाम में जिस दिन पूज्य महाराज श्री अपनी यात्रा का समापन कर रहे थे वो भावुक हो गए थे। एक संत की उस संकल्प की यात्रा के विराम दिवस पर वो क्षण देश ने देखे। और सारे संत महात्मा जो आज इस अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं, ये अनूठा क्षण है और इन बेटियों के सौभाग्य का क्षण है जब
इन बेटियों के विवाह में सम्मिलित होने के लिए देश के सभी वर्गों, समाजों, क्षेत्रों में काम करने वाले कुशल और शीर्षस्थ लोग यहां पहुंच रहे हैं। देखिए इन बेटियों का भाग्य, इन बेटियों के विवाह में इनके परिवारों को अड़चनों और संकटों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज ऐसा अवसर निर्मित हुआ है कि जब ये बेटियों का विवाह महोत्सव संभवतः विश्व में होने वाली किसी भी बेटी के विवाह का सर्वोच्च अवसर बन गया है। शायद ऐसी शादियां किसी के ही भाग्य में हो जिस बेटी की शादी में मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, संत, महंत, खिलाड़ी, कलाकार, सारी हस्तियां एक पंडाल के नीचे आएं और बेटियों को आशीर्वाद दें। अब सोचिए, बड़े से बड़ा आदमी भी जब विवाह करता है अपने पुत्र या पुत्री का, तो 2-4-5 हजार लोगों को भोजन कराता है। ज्यादा बड़ा आदमी होगा तो 10-20 हजार लोगों को भोजन करा देगा। लेकिन इस महोत्सव में पिछले 5 दिनों से लाखों लोग भंडारा पा रहे हैं, और ये शायद कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बेटी की बारात में और घरात में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए हों। आज का जो अनुमान है, इस पूरे आयोजन में जो रोटेशन में लोग पहुंचेंगे वो 10 लाख लोगों का अनुमान बताया जा रहा है कि इन बेटियों के विवाह में लगभग 10 लाख लोग, क्योंकि ये परसों से सड़कें जाम होने लगी थीं। जहां देखिए वहां इस लगभग 150 एकड़ के परिक्षेत्र में लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आगे से पीछे तक पंडाल में जितने लोग हैं ये सिर्फ 20% हैं। इतने ही लोग भंडारा छक रहे हैं, इतने ही लोग वहां मंदिर में बालाजी के दर्शन कर रहे हैं, इतने ही लोग मेले का आनंद ले रहे हैं, इतने ही लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और इतने ही लोग अभी सड़कों पर हैं जो यहां पहुंचने वाले हैं। ऐसा अद्भुत आयोजन इन बेटियों के भाग्य में था। ये वही बेटियां जिनके विवाह में इनके परिवारों को संकटों का सामना करना पड़ रहा था, उनका विवाह कीर्तिमान रच रहा है। बड़ा ही सुखद अवसर है, और इस अवसर पर देश के लाखों लोग इसके साक्षी बन रहे हैं, और यह संभव हुआ है पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों से। कल जब वे भागवत कर रहे थे और कथा के मध्य जब सुदामा चरित्र पर वे बोलते बोलते भावुक हुए, विषय गरीबी तक पहुंचा, और जब गरीबी का विषय उनके हृदय को छुआ तो उन्हें अपनी बहन का विवाह याद आ गया। वही विवाह जिसने इस महोत्सव का बीजारोपण किया था। जब पूज्य सरकार अपनी बहन के विवाह के लिए कर्ज के लिए दर दर भटके थे और उन्हें अपार संकटों का सामना करना पड़ा था, तब उन्होंने प्रण लिया था कि वे प्रयास करेंगे कि कोई भाई अपनी बहन के विवाह के लिए इस तरह ना रोए। और वो अवसर देखिए, ऐसे 7 संकल्प पूरे हो रहे हैं। ये 7वां आयोजन है, और हम सबको जानकर ये प्रसन्नता है कि जिस संत का अभी खुद का विवाह नहीं हुआ, वे 1675 कन्याओं के धर्म पिता बन चुके हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, ये घटना भारत के इतिहास में दर्ज होगी और स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी। लोग कहते हैं, कई बार सवाल उठते हैं, दीदी माँ यहाँ विराजमान हैं, वे ऐसे विधर्मियों को खूब जवाब देती हैं। विधर्मी कहते हैं कि भारत के मंदिरों से होता क्या है, भारत के संतों से होता क्या है। उन्हें एक बार बागेश्वर आकर देखना चाहिए कि भारत का मंदिर कितना बड़ा शक्ति केंद्र बन सकता है। वो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बनता है, बल्कि एक संत के पुरुषार्थ की शक्ति का केंद्र बनता है। और वो संत अगर ठान लेता है तो फिर कितने बड़े आयोजन के साथ असहाय लोगों का भला होता है, मानवता का कल्याण होता है, और बेटियों के विवाह का इतना बड़ा आयोजन होता है। उन सभी को बागेश्वर धाम आना चाहिए। आप सभी जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं, अपने मोबाइल में एक एक वीडियो जरूर बना लेना, याद रखने के लिए भी और लोगों को दिखाने के लिए भी कि ये अवसर जो यहाँ निर्मित हुआ है, ये भारत के इतिहास की कोई सामान्य घटना नहीं है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है। और ऐसे अवसर अभी और बनेंगे। पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है
वो और वृद्धि करेगा।